कल से आरंभ हो रहा है पितृपक्ष। 16 दिन का वह पावन काल जब हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं और उनकी आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध व तर्पण करते हैं। आज का दिन बहुत खास है क्योंकि यह हमारे लिए तैयारियों का दिन है। आज हम जानेंगे कल से शुरू होने वाले पितृपक्ष के लिए क्या करें, किन बातों का ध्यान रखें और जिनको अपने पितरों की तिथि नहीं मालूम उनके लिए क्या उपाय है। शास्त्र कहते हैं पितृदेवो भव, अर्थात देवता तभी प्रसन्न होते हैं जब पितर संतुष्ट हों। पितृपक्ष को श्रद्धा का पर्व कहा जाता है क्योंकि यहाँ भक्ति से ज़्यादा महत्वपूर्ण है श्रद्धा। केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं है ये, बल्कि अपनी जड़ों से जुड़ने और वंश परंपरा को सम्मान देने का अवसर है। कहा गया है कि जो अपने पितरों का स्मरण करता है उसके घर में लक्ष्मी और संतति सुख बनी रहती है। पितृपक्ष शुरू होने से पहले कुछ तैयारियां करना जरूरी है, जैसे गृह शुद्धि अर्थात घर को साफ करें, वातावरण पवित्र रखें, सामग्री एकत्र करना, तर्पण के लिए कुशा, तिल, जौ, अक्षत अर्थात चावल, जल और पिंडदान के लिए चावल, आटा तैयार रखें। तुलसी और दीपक, घर में तुलसी के पास दीप जलाना पितरों की आत्मा को शांति देता है। नकारात्मक चीज़ों से परहेज जैसे झूठ, क्रोध, मदपान, मांसाहार इस समय पूर्ण रूप से त्यागना चाहिए। याद रखिए, वातावरण जितना शांत और पवित्र होगा तर्पण उतना फलदायी होगा। बहुत लोगों को अपने पितरों की श्राद्ध तिथि याद नहीं रहती। ऐसे में शास्त्र कहते हैं यदि तिथि ज्ञात नहीं तो सर्वपितृ अमावस्या, जो इस बार 21 सितंबर के दिन है, उस दिन श्राद्ध अवश्य करें। इसके अलावा पितृपक्ष के किसी भी दिन ज्ञात अज्ञात पितृगण कहकर तर्पण करने से भी पुण्य मिलता है। संकल्प में बस इतना कहें, मैं अपने सभी ज्ञात अज्ञात पितरों को जल और अन्न अर्पित करता हूँ। इससे किसी भी पितृ की आत्मा वंचित नहीं रहती। पुराणों में एक प्रसंग आता है, एक व्यक्ति ने अपने पूरे जीवन में गरीबों को दान दिया, मंदिर बनवाए, लेकिन श्राद्ध नहीं किया, अन्न का कभी दान नहीं किया। जब वह मृत्यु के बाद परलोक पहुंचा तो वहां उसकी आत्मा को अन्न और जल की कमी हुई। देवदूतों ने कहा, धरती पर तुम्हारे वंशज तुम्हें याद नहीं करते, इसीलिए यहाँ तुम्हें भोजन नहीं मिल रहा। यही कारण है कि श्राद्ध केवल कर्मकांड नहीं बल्कि पितरों के प्रति कृतज्ञता का भाव है। श्रद्धा से किया गया श्राद्ध पितृदोष का निवारण करता है, परिवार में शांति और संतान सुख आता है, धन संपत्ति की रुकावटें दूर होती हैं और सबसे महत्वपूर्ण, हमें अपने वंशजों के साथ आध्यात्मिक जुड़ाव का अनुभव होता है। तो आज यानी पितृपक्ष शुरू होने से पहले का दिन केवल एक दिन की तैयारी नहीं बल्कि अपने मन और घर को शुद्ध करने का अवसर है। कल से हम सब मिलकर श्रद्धा के साथ अपने अपने पितरों का स्मरण करेंगे और उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। पितृदेवो भव।